नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। रविवार का दिन है और एक ऐसा दिन है जब आपके लिए टीवी पर देखने को बहुत कुछ होगा। पहले तो हम 2 घंटे आपको ये पूरा विश्लेषण दिखाएंगे कि टीम इंडिया आज क्यों जीतेगी दक्षिण अफ्रीका से और क्यों जीतना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, साथ ही हरभजन सिंह भी कुछ देर में जुड़ रहे हैं और विक्रांत गुप्ता भी सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं। हालांकि ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, ज्यादातर लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है कि अगर बारिश हो गई, अगर मैच वॉश आउट होता है तो भी भारत पहुंच रहा है सेमीफाइनल में। लेकिन आज का जो मुकाबला होगा, पिछले मैच के बाद तो कॉन्फिडेंस हिल गया है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, आज का मुकाबला बिल्कुल इंडियन टीम, भारत की टीम प्रेशर में, अगर विराट कोहली कह रहे हैं कि हम प्रेशर में नहीं है तो ये बिल्कुल मैंने समझता हूँ ये सच बात है, क्योंकि आज तो पूरा इंडिया चाहता है कि भारत जीते और सेमीफाइनल में जाए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी प्रेशर में है और मैं समझता हूँ कि अगर आज इंडिया अगर अच्छा प्रेशर अगर उसको ऑब्जर्व कर लेती तो मैं समझता हूँ वो आगे बढ़ सकती, क्योंकि यही प्रेशर तो साउथ अफ्रीका पर भी है। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर भी है, क्योंकि उन्होंने भी क्वालिफाई करना है, उन्होंने भी क्वालिफाई करना है। पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजहर से कि प्रेशर तो देखिए होता है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जहां आपको डू एंड डाई वाला काम आ चुका हुआ है। पर यह है कि आपको क्रिकेट ऐसी खेलनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स खेलनी पड़ेगी, ताकि आप एक वर्ल्ड नंबर टीम को आप हरा सकें। क्योंकि उनके पास भी, अगर आप उनकी टीम का एनालाइज करें तो उनकी बैटिंग लाइनअप और उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रांग लग रही है और उनकी फील्डिंग तो हमेशा अच्छी रही है। और दूसरी बात एक और है कि इंडियन टीम की जो थिंक टैंक है, जिसको हम कहते हैं, उन्होंने पूरा डिस्कस किया होगा कैसे क्या हुआ हमारे श्रीलंका के साथ, कहाँ पे हमने गलतियाँ की, तो उन चीज़ों को आपको टाइट करना पड़ेगा। यहाँ आज अगर आपने इंच भी दे दिया तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। वाकई, क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ मैच की बात हम कर रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि इन खिलाड़ियों का नाम भी नहीं सुना, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम जिसका नाम हर किसी ने सुना है, चाहे वो आईपीएल की बदौलत हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, चाहे गेंदबाजी हो, उसमें तेज गेंदबाजी हो, स्पिन हो, बल्लेबाजी हो, किसी भी क्रम की बात हो, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। हम आपको बता दें कि हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उनसे हम कुछ देर में बातचीत अपनी शुरू करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हौसला है, उम्मीद है, जीतना ही है एक विकल्प। For us as a team, it's a very important game. Yes, so is the same for South Africa as well. The game has to offer a lot for both the teams, and both the teams will play, with 120% commitment and with full passion, and it'll be a great game to watch as well for, all the viewers and for the players to be a part of it as well. You get to test how good you are. वैसे आंकड़े तो टीम इंडिया के साथ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया कभी भी दक्षिण अफ्रीका से नहीं हारा है। इससे पहले खेले गए तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ी। बाजी उसी के हाथ लगेगी जो मैदान पर हाथ आए मौके को जमकर भुनाएगा। तो अभी भी जो पॉइंट्स टैली है उसमें भारतीय टीम नंबर 1 पर है। दोनों मुकाबले जो इस ग्रुप के अब होने हैं वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जो भी टीम जीत जाएगी वो अगले दौर में पहुंच जाएगी, यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हरभजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हरभजन, कहां फंस गई टीम इंडिया? देखिए, मैं इसको फंसा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि अगर आप चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो आपको पता है कि क्या क्या आपको करना पड़ता है और क्या क्या मैचेस जो हैं आपके सामने हैं और किस तरीके से उनको जीतना है। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि वैसी सिचुएशन है कि हमें इसमें अपने शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए और शोल्डर्स ऐसे तगड़े होके सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है, हमारे सामने ये सिचुएशन है, विल फाइट इट आउट और इससे हम उभर के बाहर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये बेटर हो गया है कि हमें पता है कि हम अगर यहाँ से हारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे और अगर जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो शोल्डर्स ड्रॉप तो नहीं है टीम इंडिया के? आप कह रहे हैं कि शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए, हौसले तो बुलंद है। डालना चाहते हैं कि हौसला है ना, भी हौसले बुलंद है और चढ़ती कला में है। और देखो आप, इंडियन टीम यहाँ से अगर साउथ अफ्रीका के साथ जब मुकाबला होगा, जब ये मैच जीतते हैं तो इसके बाद देखना हौसले टीम के और भी बुलंद हो जाएंगे। तो वी जस्ट नीड टू बैक आवर टीम और मुझे यकीन है कि हम बेटर क्रिकेट खेलेंगे और साउथ अफ्रीका के सामने जरूर जीतेंगे।
बस कुछ ही देर पहले सौरव गांगुली से विक्रांत गुप्ता ने बातचीत की है लंदन में, वो आपको सुनाते हैं। अच्छा था, अक्सर इस तरह के हालात में हम भारत से ज्यादा बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका इस हालात में आता है, हम कहते हैं यार तो चोकर हैं, और अक्सर उन्होंने चोक किया है। वो कितना बड़ा फैक्टर है, और भारत का श्रीलंका के खिलाफ जो खराब प्रदर्शन था वो कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, अगर मैं साउथ अफ्रीका होता तो मैं अपने आप से ये कहता यार मैं 1999 से ये बात सुन रहा हूँ, 1992 से, शायद उससे पहले ये बात सुन रहा हूँ। बस करो यार, जाके खेलेंगे। इतना ना कोई चोक कर सकता है, ना इतनी बार ना कोई अच्छा खेल सकता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, आमला है, डिविलियर्स है, ये तंग आ चुकेंगे उससे, और जाके क्रिकेट मैच खेलो। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड में उन्होंने 290 रन बनाए थे और वो मैच हारे थे उन्होंने, लेकिन 290 रन तो बनाए थे। 290 रन जब बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये बातें सोचनी नहीं चाहिए। लोग तो कहेंगे कि आप जीते नहीं हो, नया दिन है, अच्छा बल्लेबाजी करे, डिटर्मिनेशन से खेले। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, बड़े मैचेस होते हैं, आप ये साउथ अफ्रीका को सलाह मत दीजिए। नहीं दी जाओ, तो ये तो पहुंचेगा नहीं, ये तो इंडिया में पहुंच रहा है। जब तक पहुंचेगा, डिविलियर्स तो बैटिंग कर रहा होगा 3 या 4 नंबर पे। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं ऐसे बड़े मैच आप जब खेलते हैं, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, प्रेशर तो होगा उस समय। आपको आपकी जो क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, पॉइज वो पॉइज कंपोजर कल विराट ने होना चाहिए कि जस्ट बी टाइट और जाके खेले। ज्यादा ना सोचे क्या होगा, शाम को हारेंगे जीतेंगे, ये गेम है, किसी के पास कंट्रोल नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया हार गया, एक समय था हार हो गया, एक समय 120 विकेट के नुकसान पर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में 1 पॉइंट नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को। 2 मैच बारिश की वजह से हार गए। न्यूजीलैंड से हारते थे वो, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से वो हारते थे और बांग्लादेश से जीतते थे। तो देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो क्वार्टर फाइनल है, इट्स अ क्वार्टर फाइनल है कि जो टीम अपने आप को ठंडा रखेगा, अपने आप को पकड़ के रखेगा, वो टीम जीतेगा। सही बात है, दादा ने सही कहा। एक बड़ी टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल, बड़ा मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं ना, बड़े मैचेस खेलते हैं ना, तो पहला 5 ओवर बहुत नर्वसनेस आता है, प्रेशर होता है, बॉल दोनों टीमों के लिए वो प्रेशर, थोड़ा वो समय थोड़ा टाइट खेलना, फिर अपने आप खुल जाते हैं, गेम खुलते हैं, अपने सोच खुलते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके बाद मैच नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, वाकई में कल मैं टीम होटल भी गया था, कई खिलाड़ियों का सामना हुआ, टेंस तो थे, लेकिन भारत को अपनी ताकत पहचाननी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक मैच हारकर आप खराब टीम हो गए। जैसे दादा ने कहा, मेरिट पर खेलेंगे तो भारत की जीत होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जीत से आपको मिलता है जश्न का मौका, हार से मिलती है सबक। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ जो मैच गंवाया उसने, उससे कुछ सीख भी मिली है। आज हारने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया अगर आज का मुकाबला हार गई तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का सपना, जो चैंपियन फिर से हम कह रहे हैं, वो सपना टूटेगा, वो दरकेगा। लेकिन टीम को अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कहीं पर कोई ऐसी कमी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन बल्लेबाज हम एक-एक करके पहले दिखाते हैं। सबसे पहले तो कप्तान विराट कोहली, जिस तरह का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड रहा है, 40 से बस थोड़ा सा कम का औसत उनका है, और 635 रन कुल 19 मैचों में उन्होंने बनाए हैं। अगला खिलाड़ी हम आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर जितने नाम जो हमारे अहम हैं इन मुकाबलों में, इस तरह के मुकाबलों में खासकर, महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 727 रन है उनके 29 मैचों में, और 31 से थोड़ा सा ऊपर का एवरेज है उनका। रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी ओपनर्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा ने 17 मैचों में 462 रन बनाए हैं 28.88 की औसत से। और युवराज सिंह को नहीं, ये शिखर धवन है, कैरिकेचर में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये शिखर धवन है, 10 मैच उन्होंने खेले हैं, 43 की औसत है उनकी, 289 रन उन्होंने बनाए हैं। इनके पास 2 शतक और 1 अर्धशतक भी है। और अब युवराज सिंह, जो कि मैच विनर रहते हैं, पहले मैच में मैच विनर थे, दूसरे मैच में नहीं कुछ किया, तो देखिए क्या हुआ टीम इंडिया का। हालांकि बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 610 इन्होंने बनाए हैं, 33 करीब 34 के एवरेज से। लेकिन इसके अलावा बैटिंग में ऐसा नहीं कि कंसर्न नहीं है हमारे सामने। अगर हम बहुत ज्यादा बारीकी से जाकर देखते हैं तो देखिए, ये हर ओवर के दायरे में कितने रन बन रहे हैं। 1 से 10 ओवर, जो पहले 10 ओवर, एक दौर वो भी आया था जब तेज रफ्तार बिल्कुल रन बनते थे, लेकिन 4.5 की औसत से रन बन रहे हैं यहाँ पर।
और दूसरा प्रॉब्लम एरिया नजर आता है 31 से 40 वाला ओवर, जहां पर 5 की औसत से बन रहे हैं। हालांकि मेकअप काफी हद तक हो जाता है आखिरी 10 ओवरों में। क्या ये एक ऐसा एरिया है जिसे एड्रेस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। देखिए, आप जो आंकड़े बताए जो प्लेट्स के, आंकड़े एक जगह है बिल्कुल आज, क्योंकि आज जो इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि आप जो भी खेलेगा वो आंकड़ों अगर देख के खेलेगा तो मैंने समझते हैं वो सही है कि आपको आज परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट जैसा मध्य पाने का एड्रेशन है। और हम लोग लास्ट टाइम जो मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, कहीं हम 20 या 25 रन कम हम बनाए थे, क्योंकि जब इतना अच्छा स्टार्ट होता है तो एक प्लेयर को खेलना पड़ेगा, गेट ऑन विद द गेम जैसा बोलते हैं, आपको करना पड़ेगा। शायद अगर आउट हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपके पास इतने प्लेयर्स है, क्योंकि जब केदार यादव भी खेले तो उनको बिल्कुल ज़्यादा मौका नहीं मिला खेलने का, क्योंकि जब प्लेयर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा रन बनाते जाएंगे, हम ये नहीं सोचना कि हम आउट हो जाएंगे तो पीछे क्या होगा, क्योंकि हमको रन बनाना है। जब भाई अच्छा स्टार्ट मिला था लास्ट मैच में भी, हमको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था श्रीलंका के साथ, बट हम कहीं बीच में विराट कोहली के विकेट आउट होने से उसके बाद में हम थोड़ा सा कहीं स्लो हो गए, तो हम बिल्कुल रफ्तार एकदम खेलना चाहिए। देखिए, अब जितने रन बनाएंगे उतना बॉलिंग और फील्डिंग में आपको फायदा होगा। बॉलिंग का की बात हम करेंगे, मदन जी से जानेंगे कि उन कंडीशंस में क्या हम सब कुछ सही कर रहे हैं, क्या इस टीम में कुछ बदलाव की जरूरत है प्लेइंग 11 में। विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ लंदन से जुड़ चुके हैं, सीधा विक्रांत से हम बातचीत करेंगे। और फैंस खुद ब खुद खींचे चले आते हैं साथ में ऐसे, क्योंकि वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इस मैच में। आप देख रहे हैं आज तक भारत का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होना है अब से कुछ देर बाद 3 बजे शुरू होना है भारतीय वक्त के अनुसार। और सबसे बड़ा जो सवाल है आज वो यही कि क्या भारतीय टीम जीत पाएगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जीतना जरूरी है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। हम सीधे आपको इस वक्त लंदन लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ विक्रांत गुप्ता जुड़ रहे हैं। विक्रांत के साथ तमाम वो फैंस मौजूद हैं जो अभी से एकत्रित हो चुके हैं वहां पर मैच देखने के लिए। विक्रांत, लेकिन आसमान में बादल हैं नहीं है, क्या है मौसम का हाल? बादल तो हर वक्त रहते हैं श्वेता आसमान में, लेकिन धूप भी है। और आपने फैंस की बात की, इन फैंस का जोश तो भाई काबिल तारीफ है। परसों जब भारत हारा था ये खामोश थे, और अभी पता नहीं 10 सेकंड क्यों खामोश हो गए हैं, लेकिन इससे पहले इतना शोर था। यार भले ही मस्ट विन मैच है श्वेता, भले ही सामने साउथ अफ्रीका है, मुझे इनके जोश को देख के ये लगता है कि परसों का रिजल्ट बहुत जल्दी भूल गए। लेकिन हाँ, मौसम साफ है और उम्मीद मुझे लगता है कि आप लोगों को यही है कि आज भारत ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा, डेफिनेटली इंडिया जीतेगा और सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ खेलेगा और फाइनल इंडिया इंग्लैंड। ये आप ज्यादा आगे नहीं चले गए, क्योंकि यही गलती हुई थी ना 3 दिन पहले। उस मैच में मैं नहीं आया था, इसलिए बहुत मैच जीत के आए थे, इसीलिए हारनी पड़ती है, तो पता चलता है कि कैसे खेला जाता है। श्वेता, लॉजिक सुना आपने? लॉजिक ये है कि हौसला बुलंद है, आज करो या मरो की भावना के साथ वो खेलेगा। श्वेता, अगर आप देखें, जहीर आप दिखाइए, ये ओवल मैदान के बाहर ये सुबह यहाँ पर अभी 9 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद टेस्ट मैच शुरू होगा, टीमें आने वाली हैं, लेकिन आप माहौल देखिए, आप माहौल देखिए। मुझे अभी तक साउथ अफ्रीका के 2 या 3 सपोर्टर्स दिखे, या तो वो आराम से आ रहे हैं या फिर वो भारतीय जो सपोर्टर्स हैं उसके तालाब में घूम गए हैं। कुछ दिन पहले मुझे याद है श्वेता, आप यहीं थी बर्मिंघम में, पाकिस्तान का जो माहौल था, मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। देखिए कितनी जल्दी श्वेता, कितनी जल्दी हमने 3 दिन पुराना मैच भुला दिया। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत पोटेंशियल पर साउथ अफ्रीका से भारी है, और आंकड़े ये भी बताते हैं कि जब जब इस तरह का नॉकआउट शूटआउट मुकाबला हो, साउथ अफ्रीका पर प्रेशर ज्यादा रहता है। जी, जब तक ये थोड़ी सी नारेबाजी थमे, थोड़ा सा जोश थमे, और हम कुछ आपसे क्रिकेट से जुड़े और सवाल लें विक्रांत। हम यहाँ पर अपने स्टूडियो में अपने दर्शकों को दिखाते हैं अपने उस खास ग्राफिक्स के जरिए कि गेंदबाजों का क्या हाल है। दरअसल मौजूदा जो भारतीय टीम है उसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी का हम मजबूत संतुलन दिखाते जरूर हैं, लेकिन एक हार ने अचानक सब कुछ बदल दिया है। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया के भीतर भी यह मंथन होगा कि क्या जो 11 हैं वो दक्षिण अफ्रीका के सामने उतरने के लिए सटीक है। ये देखिए, गेंदबाजों का हाल हम आपको दिखाते हैं एक एक करके।
गेंदबाजी में हालांकि मदन जी कुछ बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, एक्सेप्ट अश्विन की बात अगर हम कर लें, क्योंकि सबके आंकड़े हम एक एक करके, रविंद्र जडेजा देखिए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध किस तरह के उनके आंकड़े रहे हैं, सबके हम दिखा रहे हैं एक एक करके। लेकिन क्या आज की मैच में, आज की टीम में 11 में आप कोई बदलाव चाहेंगे गेंदबाजी के हिसाब से? नहीं, देखिए जैसे विकेट देखने को मिले हैं वहां पे इंग्लैंड में, क्योंकि विकेट बहुत सीधे हैं, कोई ज़्यादा टर्न नहीं है, तो आप एक चांस ले सकते हैं बैट्समैन की जगह पे कि आप अगर आप 2 स्पिनर अगर अश्विन को चांस देते हैं तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक चेंज हो सकता है। आंकड़े भी हालांकि हम दिखा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, पर बात पता है यहाँ पे क्या है, आती क्या है कि लास्ट मैच में यहाँ तो हमने बहुत तेज करने की कोशिश की है और हमने अपना जो हमें ऐसी विकेटों के ऊपर जहाँ गेंद ज़्यादा सीम नहीं होता वहाँ पर लाइन और लेंथ जो है बड़ी सटीक होनी चाहिए, बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप बॉलर हैं तो आपको ऐसी लेंथ पे डालना पड़ता है गेंद कई बार। और दूसरा ये है कि बॉलर हमारे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारे बॉलर खराब हो गए, पर थोड़ा सा उनको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ताकि वो ये इंपॉर्टेंट मैच है तो मिडल वाले ओवर जो हमें मार पड़ती है। क्योंकि लास्ट मैच में क्या हुआ क्या कि उन्होंने आके रविंद्र जडेजा को रन मार दिया, वहां से बिल्कुल एकदम जो है मैच खुल गया और हार्दिक पांडे को मार पड़ गई। उसके बाद हुआ क्या, बाद में आकर विराट कोहली और ये केदार जाधव को बॉलिंग करनी पड़ी, उससे भी 35 रन लीक वहाँ पे लीक हुए। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते हैं तो क्योंकि बैट्समैन, मैं समझता हूँ कि उसने जितनी बैटिंग उसकी आएगी, अगर हमारे ऊपर वाले बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर जाते हैं तो इतना ज़्यादा शायद उसको मौका नहीं पड़े। बॉलर को एक्स्ट्रा खिलाना क्या उसका एडवांटेज क्या है, 5 बॉलर है आपके पास, किसी का दिन ऑफ हो गया, होता है क्रिकेट में, किसी का भी दिन ऑफ हो सकता है, जैसे लास्ट मैच में हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर है, जेन्युइन बॉलर, तो उसमें आपका चांसेस है कि आप गेम को रोक सकते हैं या आप रन रोक सकते हैं, आपको विराट कोहली और केदार जाधव को बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कैप्टन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप उतार भी नहीं सकते हैं उन दोनों को। हरभजन, आप कोई बदलाव देख रहे हैं बॉलिंग लाइनअप में? देखिए, मैं गेंदबाजी में चाहूँगा कि इंडिया अगर 2 स्पिनर के साथ खेल सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिडल ओवर में आपको विकेट लेने ज़रूरी होते हैं और जो कि हमने पिछले मैच में हमें नहीं मिले। पाकिस्तान के सामने हमने लगातार हम विकेट लेते चले गए और आप देखिए कि वो एकदम ढेर हो गए। और बट ये श्रीलंका से मुझे ऐसा इतनी अच्छी बैटिंग करना एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं हमने बॉलिंग भी ख़राब की और हमारे मेन बॉलर्स जो है वो मिडल ओवर में हमने यूज़ नहीं किए। बट मुझे लगता है कि अगर 2 स्पिनर हम मिडल ओवर में चलाएंगे तो शायद विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी हम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और आर अश्विन को आप खिला सकते हो अगर आपको लगता है कि कंडीशंस को देखते हुए या उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर हैं उसको देखते हुए अगर आप आर अश्विन को खिलाते हो। बट मेरा सवाल यही है कि आप हार्दिक पांड्या को आप क्या बाहर छोड़ना चाहोगे या फिर केदार यादव को आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे लिहाज से अगर केदार की जगह पे आर अश्विन को खिलाएंगे तो ये टीम के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नहीं, चूंकि युवराज सिंह भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में, आपके 11 में रहेंगे आर अश्विन? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्विन को हर मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है सामने, वेदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो या ना हो, क्योंकि अश्विन एक विकेट टेकिंग बॉलर है और हर बार जब भी उन्होंने खेला कि और एक अटैकिंग बॉलर विकेट्स के लिए जाते हैं। और जहाँ तक आज का मैच का सवाल है तो मैं समझता हूँ केदार यादव को तो थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, अश्विन को खिलाना चाहिए। हमारे पास देखिए 3 ऑलराउंडर है, क्योंकि केदार अपना पांडे भी बैटिंग कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा भी, अश्विन भी अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे 5 बैट्समैन और 3 लोग स्कोर नहीं करेंगे तो और एक बैट्समैन लेने का मैं समझता हूँ मैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये टीम इनकी बिल्कुल बेहतरीन टीम है आज के मैच के लिए। अगर हम ये टीम अगर हम जैसा कि मैंने कहा कि प्रेशर दोनों टीम के ऊपर प्रेशर है, तो जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच के बारे में हम जब बात करते हैं जो प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा वही टीम जीतेगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे देखिए आंकड़े और ये जो भी है बिल्कुल उसको अलग रखना चाहिए, उसके ऊपर आप जाके खेलना चाहिए। जब तक आप वहाँ पे अच्छा नहीं खेलेंगे, जब तक आप जो टीम अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी, जो टीम
अच्छा बॉलिंग करेगी, जो ऊपर बॉलिंग करेगी, क्योंकि जब मदीबा ने कहा था कि हमने जब बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे तो बॉलिंग मैं समझता हूँ कि लास्ट मैच में हमने शॉर्ट बॉलिंग की थी, काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की थी। तो मैं समझता हूँ अगर हम थोड़ा ऊपर डालेंगे बॉल और स्विंग करने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन ऐसे हैं तो इंग्लैंड में बॉल कहीं ना कहीं स्विंग होता ही थोड़ा बहुत। अगर एक आध बॉल भी अगर स्विंग होगा, एज लग जाएगा, जैसा कि विराट कोहली जब खेलना है उन्होंने थोड़ा सा ऊपर डाला, बॉल एज हुआ और आउट होने के चांसेस ज़्यादा। तो वैसे हम हमको इंडियन टीम को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो वो होगा नहीं। चलिए हम यही सवाल विक्रांत से भी लेंगे कुछ देर में, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि टीम इंडिया की तैयारी कैसी है। विराट कोहली क्या कुछ अलग रणनीति के बारे में सोच रहे हैं? हार की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर आर पार के वार की तैयारी में जुटी है टीम इंडिया। ये तैयारी मौके के मुताबिक ही की गई है। जिस तरह से अश्विन नेट्स पर जुटे रहे, उससे लग रहा है कि वो इस मुकाबले में उतरेंगे जरूर। इस पूरी तैयारी का टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले और पूर्व कप्तान MS धोनी खास तौर पर निगरानी करते रहे, प्लान बनाते रहे। रणनीतियों को 100% सफल करने का जिम्मा अब एक-एक खिलाड़ी पर है। For us as a team, it's a very important game, yes. So is the same for South Africa as well. The game has to offer a lot for both the teams, and both the teams will play, with 120% commitment and with full passion, and it'll be a great game to watch as well for, all the viewers and for the players to be a part of it as well. You get to test how good you are in situations like these. And इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा हिंदुस्तान आज टेंशन में है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं। श्रीलंका जैसी टीम से हार के बाद ऐसा होना लाजमी है, मगर यकीन मानिए भारत के कप्तान भरोसे से भरे हुए हैं। उन्हें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। As a cricketer, honestly, personally, for me, I crave games like these. You want to be a part of matches that are as important as this one. And then if you perform in that and your team gets across the line, it's a different feeling. It improves you as a cricketer. So everyone looks forward to games like these, and everyone in the team is very excited for it. मगर बात काबिलियत की ही नहीं है, मसला काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करने का है। ऐसे मुकाबले में कई बार टीमें कुछ अलग, कुछ खास करना चाहती हैं और यही बात बिगड़ जाती है। अपने छोटे से कप्तानी करियर में विराट ने यह भी जाना है कि सिर्फ जोश और उत्साह से ही बात नहीं बनती। The team that can have most composure, I would say, to sum it up, will have a better chance of winning the game tomorrow. So that's what I've experienced in the past, that you tend to get overexcited and then you commit errors that can cost the team, important runs, or if you fail to grab onto chances because you're overexcited, then that can cost the team as well. So विराट चाहते हैं कि बल्लेबाज इस मुकाबले में ज्यादा जिम्मेदारी लें। उन्हें युवराज सिंह से भी बड़ी उम्मीदें हैं। युवराज का ये 300वां मैच है। पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी कर उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया था। विराट चाहते हैं कि अपने बेशुमार अनुभव से एक बार फिर युवराज मध्यक्रम की जिम्मेदारी मुस्तैदी से संभाल लें। विक्रांत गुप्ता, लंदन, आज तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लंदन में विक्रांत से पूछेंगे कि टीम कॉम्बिनेशन को लेकर खबरें किस तरह की वहां पर आ रही हैं। क्या विराट कोई चेंज कर सकते हैं? भारतीय टीम सब कुछ झोंक कर तैयार है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के लिए। अमूमन ये होता था विक्रांत कि जब भी महेंद्र सिंह धोनी की टीम हारती थी, यानी उनके नेतृत्व में टीम हारती थी और सवाल उठते थे कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या बदलना चाहिए, तो वो कभी नहीं बदलते, तो हमेशा उसी 11 के साथ उतरते थे। विराट कोहली के साथ कुछ अलग होगा या उसी 11 में वो दांव आजमाने वाले हैं? देखिए श्वेता, किसी भी लॉजिक से बोरिया आज आप अश्विन को बाहर नहीं बिठा सकते हैं। कई फैक्टर्स हैं। एक, आपकी गेंदबाजी हमने देख लिया। दूसरा, उनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं। तीसरा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हुआ है, जो एक साइकोलॉजिकल एज है अश्विन की, मुझे लगता नहीं है कि आज आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अश्विन को बाहर बिठा सकते। उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ देखो ना, मोहम्मद हफीज एंड इमाद दोनों तरफ से साउथ अफ्रीका को चोक कर दिया। दैट्स व्हेन दे गॉट 219। कागिसो रबाडा, डेविड मिलर, 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं इन द टॉप। क्विंटन डिकॉक एंड जेपी डुमिनी, सो 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं इन दैट लाइनअप। रविचंद्रन अश्विन मिडिल ओवर्स में, और कल जो
देखो स्पिनर्स हर समय विकेट लेगा, पॉइंट वो नहीं है, बॉल को स्लो कर देगा, गेम का पेस को स्लो कर देगा, वेरिएबल उसको बाउंस मिलेगा ओवल में। अश्विन विल गेट बाउंस एट द ओवल। और ये भी इतना भूले ना श्वेता कि रविंद्र जडेजा दोनों मैचों में इनइफेक्टिव रहे हैं, और आपका मेन अगर एक स्पिनर आप खिलाएं वो इनइफेक्टिव हो, जिसके ओवर पूरे डलवाने आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाए, वो फिर मुझे लगता है कि दिक्कत आती है। खैर बढ़िया माहौल जो आज है, मुझे लगता है ये श्रीलंका मैच से ज्यादा, एक तो संडे है, एक शायद पहले से ओवर बुक था, लोगों को अंदाजा था कि ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भारत के लिए मस्ट विन हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और मैं यहाँ 8 बजे से आया था विक्रांत, जस्ट टू सी कि माहौल कैसा है। People were queuing up Indian, flags and tricolor. ये तो सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। लास्ट 3 दिन से सोया नहीं है मैं, जब से श्रीलंका से हारा नींद नहीं आ रही 3 दिन से। आज आप सो जाना, आज आप नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे बेहतर और इससे सुनहरा मौका भारत को नहीं मिल सकता। और वो जो श्रीलंका का मैच हुआ एक एबेरेशन भी थी। 10 मैच आप खेलेंगे, 9 आप जीतेंगे, एक आपने उस हालात में मैच हारना था, वो आपकी किसी दिन हो गया, लेकिन भारत रिग्रेट करेगा उस हार को। पता नहीं नतीजा आज जो भी हो, भले आज भारत जीत जाए, लेकिन आपको इसलिए रिग्रेट होगा क्योंकि सामने से सेमीफाइनल में कौन आया? बांग्लादेश। रिलेटिवली अब अगेन हमने श्रीलंका को कमजोर आंका, श्रीलंका ने भारत को हराया, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का ये पैटर्न देखें, वो हार भारत को हारना नहीं चाहिए था वो श्रीलंका का मैच। फिर भी अगर आप आज जीत जाते हो तो बांग्लादेश के खिलाफ बर्मिंघम और कार्डिफ इंग्लैंड, you would obviously 100 आप बांग्लादेश को ही चुनोगे। अब सवाल ये है ना कि श्वेता, ये जो 100 ओवर है ना, ये 100 ओवर विराट कोहली की कप्तानी का शायद सबसे अहम 100 ओवर होंगे, क्योंकि पहली आईसीसी टूर्नामेंट है उनका, पहला आईसीसी टूर्नामेंट बतौर कप्तान। और अगर आप आज मैच जीतते हैं, फिर आपका सेमीफाइनल जो भी रास्ता है, यहां से दरवाजे खुल सकते हैं। एक बड़ी टूर्नामेंट जीतने के लिए अच्छी बात की थी बोरिया ने कि आपको जरूरी नहीं है कि हर मैच जीत कर ही आप बड़ी टूर्नामेंट जीतते हैं। आप एक मैच हार जाएं, 2 मैच हार जाएं, तब भी आप जीत सकते हैं। 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया, फिर भी तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि श्वेता, जितना दबाव भारत पर है, जितना दबाव भारत के फैंस पर दिख रहा है, उससे ज्यादा दबाव इस वक्त साउथ अफ्रीका पर होगा। बाकी और सबसे बड़ी चीज जो जिसे लेकर हम आगे चल सकते हैं वो यही कि दक्षिण अफ्रीकी टीम दबाव में टूटती है, बिखरती है, और भारतीय टीम दबाव में निखरती है। इस उम्मीद पे हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक नए सिरे से हमारी चर्चा फिर शुरू होगी, क्योंकि मैच से दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। टीम इंडिया मैदान पर पहुंच चुकी है।